तो स्टूडेंट्स इसका एड्रेस है lighthouse.neatnavigator.com। तो स्टूडेंट्स आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा, आप साइन अप पे क्लिक करिए और उसके बाद आपको अपने डिटेल भरने, तो मैं अपनी डिटेल भरना चालू करता हूँ। फुल नेम कपिल गुप्ता, ईमेल एड्रेस डाला मैंने। आपको ये ब्लर दिखाई देगा क्योंकि ईमेल एड्रेस जब आप डालते हैं तो यूट्यूब डजंट लाइक इट। तो मेरा फोन नंबर भी आपको ब्लर दिखाई देगा, मैंने ये भी डाल दिया। इसके बाद एग्री, गेट ओटीपी, तो अभी ओटीपी आ जाएगा 456 ठीक है, मेरे पास कोई बैठे हुए हैं 083 456-083। सबमिट ओटीपी किया तो अब आपसे ये इंफॉर्मेशन लेना चालू करेगा। तो राकेश सर मैं क्या करना चाहता हूँ कि क्या आपको स्क्रीन पे राकेश सर दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे राकेश सर? 652-24620 is highlighted there. परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स मैं इसमें से एक रैंक पिक कर लेना चाहता हूँ एंड देन वी विल गो टू इट। राकेश सर आपको वापस एमबीबीएस लाइट हाउस दिखाई दे रहा है? Yes. गुड। तो एक एक करके चलते हैं। 10th पासिंग स्टेट, 10th पासिंग स्टेट में मैंने दिल्ली डाला। उसके बाद 12th पासिंग स्टेट, ये भी मैंने दिल्ली डाला। पिन कोड ये डाला मैंने। डोमिसाइल स्टेट ये दिल्ली हो गया। सेलेक्ट योर सिटी, मेरा सिटी है साउथ दिल्ली। एंटर योर कैटेगरी, मेरी कैटेगरी जनरल है। स्टेट कैटेगरी जनरल है। जेंडर मेल है। फिजिकली हैंडिकैप्ड नो। बिलोंग्स टू आर्म्ड फोर्सेस नो। Guys, by the way, this is what the beauty is. A lot of people will not be able to answer the question कि आर्म फोर्सेस के लिए कौन कौन से कॉलेजेस में कोटा है। यदि आपने यहाँ पे यस डाल दिया होता तो राकेश सर जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आर्म फोर्सेस के लिए कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया कोटा है? देखिए ऑल इंडिया कोटा में सब जगह पे ही मतलब स्टेट्स में 2% सीट्स आर्म फोर्सेस के लिए होती हैं, उसमें अलग अलग हॉरिजॉन्टल, प्रायोरिटी। हाँ जी। लाइक पे जैसे पीडब्ल्यूबीडी है उसी तरह से? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बट इसमें प्रायोरिटीज होती हैं। सो देयर आर प्रायोरिटी 1 टू प्रायोरिटी 8। और हम क्योंकि इतनी प्रायोरिटीज को यहाँ पे नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते थे, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर्म फोर्सेस पे जब वो बच्चा यस करता है, इफ यू जस्ट ट्राई यस देयर, ठीक है सर, लेट यू मी विल डू। सी 3 ऑप्शंस देयर। राइट में देखिए, फ्रीडम फाइटर, चाइल्ड ऑफ आर्म्ड पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन। क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम उस बच्चे को हम कुछ डाटा वहां पे इन इन स्पेसिफिक कैटेगरीज का दिखा सके। एक्सेलेंट सर। वेदर बिलोंग, हाँ Yeah, similarly, if you will show the minority data, you will see that just yeah, press yes, you will see all the minority colleges are mapped up here. सर आई एम सच अ बिग फैन। मैं जब स्टूडेंट्स को, मैंने स्टूडेंट्स को किसी और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट खरीदने के लिए कभी नहीं बोला। आई एम सो कन्विंस्ड कि ये जो 1179 रुपीज उन्हें पे करने पड़ेंगे टू फिल दिस इंफॉर्मेशन एंड गेट द एग्जैक्ट कॉलेज दैट दे कैन एक्सपेक्ट, इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। हमारे साथ एक स्टूडेंट था, उसने एक मेजर गूफ अप मारा था 3 साल पहले। मैंने उसका वीडियो भी डाला है। अब वो मौलाना आजाद में है। I don't want that thing to happen ever again. Students should be better informed when they're doing this. इतना ज्यादा complicated process है and they get so overwhelmed, तो it is all worth it। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, अभी मैंने जनरल किया था। उसके बाद एनी कोटा, ओके So स्पोर्ट्स now का look at, कोटा। now this is interesting. Most of the students, they are not even aware of ki where are the NRI seats, where are the colleges where there is a ESIC quota, where are the seats where there are NCC quota and sports quota. So this application actually brings about all those things as well. एक्सेलेंट। अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो रैंक बेस्ड प्रेडिक्टर पे जाना है। आप लोग के पास अपनी रैंक है। मैं अगेन वापस बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स, हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक प्रिडिक्शन है बेस्ड ऑन पास्ट ईयर रैंक्स। इट इज नॉट बेस्ड ऑन दिस ईयर्स रैंक, इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन दिस ईयर्स रैंक। बेस्ड ऑन दिस ईयर रैंक कैन हैपन ओनली आफ्टर द काउंसलिंग प्रोसेस इज कंप्लीट। बट हमें पता है कि रैंक्स ओवर द ईयर्स हैव नॉट चेंज। दैट इज व्हाई देयर वाज अ नॉइज अबाउट सारा जो लड़ाई झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था वो किस बेसिस पे था।
610 नंबर पे पिछले बार 25,000 रैंक थी, इस बार 25,000 रैंक जो सबसे पहले रिजल्ट पब्लिश हुआ था 655 पे थी। तो ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट कहती है कट ऑफ 655 थी। पीपल वर पुटिंग दैट नंबर अगेंस्ट अ 610 जहां पे 25,000 था, वो अब 655 हो गया, विच मीन्स कि 25,000 के आसपास वो मैजिक नंबर है जहां पे ऑल इंडिया काउंसलिंग से एक जनरल कैटेगरी वाले को कोई गवर्नमेंट कॉलेज सीट मिल जाएगी, राइट। तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, बट द ब्यूटी ऑफ इट इज द डेटा इज ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टेड एट सच अ वंडरफुल लेवल कि उससे आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। और जैसा मैंने आपको कहा, a student who is scoring 706, 695, 690, 685, they should also exactly find out कि ये colleges possible हैं and then make an informed choice. सर तो मैं रैंक डालता हूँ, ये 652 वाले पे रहता है 24,856, हमें लगता है कि कट ऑफ ऑफ 652 है, दैट एक इज मिनट वाई। एक मिनट होल्ड कीजिए, गो बैक, आई वुड सजेस्ट टू गो बैक बिफोर यू कंफर्म। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, यू क्लिक आउटसाइड एंड शो कि 24 उस पे आपको जीरो दिखाई देगा गवर्नमेंट यहाँ पे अभी। इस पे हाँ, इस पे डालिए 24,865 जो आप डाल रहे थे 856, और ओके, बाहर क्लिक कीजिए, सी गवर्नमेंट इज शोइंग जीरो। हाँ Why? Because there was no admission in a government college on this parameter in the last year. This is a अच्छा, historical data. Please ओके, understand, as you have rightly said, this is 2023 data. This is not a predictive analysis that we are doing. We are giving the analytical solution, not the predictive solution. ठीक है। तो तो अब मैं 24,000 करता हूँ या 23,000 करता हूँ तो दिखने लगेगा 23,000 पे दिखाई देगा आपको, बिल्कुल दिखाई देगा, ये देखिए। 80 कॉलेजेस। अब 24,000 करता हूं तो नहीं दिखेगा। जीरो। तो डॉक्टर सर एक चीज बताइए, हम लोग वो 25,000 नंबर का हम एक्सपेक्ट करें कि कुछ सीटें बढ़ जाएंगी इस साल। यस, सीटें बढ़ेंगी, कॉलेजेस बढ़ेंगे, तो इसलिए वो हम उसको उस डेल्टा को लेके चल रहे हैं। समझ गया। तो मैं एक बार के लिए रैंक लेट मी पुट 23,000, है ना। अब मैं तो 23,000 पे 80 गवर्नमेंट अगर कॉलेजेस। आप एग्जैक्ट डालना चाहते हैं तो यू कैन पुट इन एज 23,800 समथिंग, 800 वाज लास्ट आई गेस। डालना एक कोई बार बात नहीं, तो ऐसा करते हैं 23,500 डाल लेते हैं, जिससे एक मैनेजेबल नंबर स्टूडेंट को दिखाई दे, 10 कॉलेजेस दिखाई दे रहे हैं। यस। हाँ, अभी नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट्स क्या दिखाई दे रहा है, आपने अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दिया, आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। आपने 10वीं दिल्ली से की, आपने 12वीं दिल्ली से की, आपका डोमिसाइल दिल्ली का है, आपकी कैटेगरी जनरल है, आप माइनॉरिटी नहीं है, आपका कोई कोटा नहीं है, आपका नाम कपिल गुप्ता है, तो और आपकी रैंक 23,500 है। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक तो आपको 10 कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं, 23 प्राइवेट को मिल सकते हैं, और 50 डीम्ड मिल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सो दिस इज वेयर द समरी कम्स इन। ये समरी है आपकी चीजों की, तो एक बार पढ़ लीजिए इसे, या आप एक बार ही कर सकते हैं, जो आप पे कर रहे हैं 1179, आप बार बार इस इंफॉर्मेशन को नहीं डाल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन यूनिक है। उस यूनिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको एक बार जो इंफॉर्मेशन मिल गई वो बार बार चेंज नहीं होगी। ये नहीं होगा कि व्हाट इफ माय रैंक वाज नॉट 23,500, माय रैंक वाज 15,000, योर रैंक इज वन रैंक वॉट एवर इट इज। तो इस बार आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसका पीडीएफ निकाल लेंगे एंड दैट वुड बी इट। उसके बाद आपको एमबीबीएस लाइट हाउस का जरूरत नहीं है, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूं सर। Yes, if the student wants to edit something, that if they think that they दे have कैन done something एडिट wrong, they एडिट can इट है। edit and they can go back. Yeah. आप कंफर्म पे क्लिक किया, So now you are coming to the card. अब मुझे पे करना है, तो ये ऊपर बटन पे क्लिक करिए, 999 है, फिर भारत सरकार जीएसटी लेती है 18%, प्रोमो कोड है नहीं। अब हम आप यहाँ से चेकआउट करने से पहले कुछ करना है सर, और No, चेकआउट sir. करना है। This is sufficient. ठीक So है, this तो will come down to the payment page. करेक्ट, तो मैं अब यूपीआई पेमेंट करना चाहता हूँ, बिकॉज दैट मेक्स माई लाइफ इजी। वेयर आप इज, इसको वो कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। ओके, तो मैं यूपीआई जनरेट क्यूआर, लेट मी डू यूपीआई पेमेंट।
तो स्टूडेंट्स मैंने पेमेंट कर दिया है, अब राकेश सर आपको बताएंगे कि बी पेशेंट, Yes, है two ना? things here to understand. First is this may take in some 10 seconds, because problem is that there is huge data which this application has to sort and then generate a report. See, the report is there now, right now in front तो of you. स्टूडेंट्स आपको पेशेंस रखना है, जब तक ये स्क्रीन नहीं आ जाती आप स्क्रीन के ऊपर खेलेंगे नहीं, कुछ बैक दबाना ये करना वो सब नहीं करेंगे प्लीज, है ना? तो ये इस टाइप का स्क्रीन आपका आ जाएगा। तो राकेश सर जस्ट टू बी श्योर ये समरी दे रहा है, ये मुझसे Yes, बात कर this रहा is है, giving you the complete information कि how do you actually optimize this report, how do you read and decipher this report. क्योंकि ठीक है उन बच्चों शांति से की पढ़ना। उन समझने की, देखिए बहुत जगह पे क्या होता है, उनको कॉलेज तो दिखा देते हैं पर उनको ये नहीं समझ आता कि उसका करना क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 फिल्टर्स भी हमने दिए हैं। दे कैन डायरेक्टली सर्च विद द कॉलेज, दे कैन सर्च विद द सीट टाइप। इफ यू जस्ट ड्रॉप डाउन द सीट टाइप, you will see that there are different seat types which are available on the search button. Kapil, if you तो just show राकेश them. सर आपने आपने शुरू में गवर्नमेंट कॉलेजेस दिए हैं और टोटल कॉलेजेस को 353 दिखाई दे रहे हैं और बाद में प्राइवेट कॉलेजेस है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। दिस कैन बी चेंज्ड बाय एनी मीन। फॉर एग्जांपल, इफ यू जस्ट पुट इन द इंस्टीट्यूशन टाइप पे आप उसको वो कीजिए, हाँ श्योर जस्ट सर, मैं नहीं देखना चाहता प्राइवेट कॉलेज, यदि मुझे गवर्नमेंट मिल रहा है, मुझे पता है कि 80 लाख रुपए फीस है, मुझे जाना ही नहीं है वहां पे सर। तो गो फॉर दैट प्रेफरेबली। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कपिल, दैट्स वेयर आई एम हेल्पिंग यू देयर। Please put in the institution type, you can put in as government, right, on the extreme right. ओके So there are only 3 types here. So in the government, now you see that these are the options which are available to you. 80 Now कॉलेजेस आर देयर। 80 colleges are there for your rank. Now you can select the seat type as well, सीट टाइप मैं ईएसआई से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इस पे एक भी because अवेलेबल। you are not part of ESIC, so you will not get there. गॉट इट। तो अब सर इसमें गवर्नमेंट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट यदि मैं गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर रहा हूँ तो उसमें मैनेजमेंट भी कुछ नहीं होगा नहीं, इसका इसमें मतलब? इसलिए नहीं होगा, इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस बच्चे के लिए दिल्ली में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट सीट अवेलेबल नहीं है। अगर इस बच्चे की डोमिसाइल राजस्थान होती तो उसको वहां पे ऑप्शन में गवर्नमेंट में मैनेजमेंट सीट दिखाई देती। वो जो सारे कॉलेजेस हैं मुझे याद है, RUHS, भरतपुर, चूरू, कोटा, सिरोही, अजमेर वगैरह में नहीं है पर इन कॉलेजेस में है। यस, SKM में है, बहुत सारे कॉलेजेस में है वहां पे। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। अल्टीमेटली दिस इज अच्छा, यहाँ पे फिल्टर्स को अगर आप यूज करेंगे तो यू विल एक्चुअली बी एबल टू सी ऑल द रिपोर्ट। एंड सेकंड थिंग इज, यहाँ पे एक राइट में आपके ग्रीन बटन दिख रहा है आपको, प्रिंटर वाला। हाँ तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ सर, मैं और बच्चों को दिखाना चाहता हूँ। तो राकेश सर दो चीजें कंफर्म कर दीजिए, जो स्टूडेंट ने अपने लॉगिन डिटेल बनाए थे उससे इस वाली रिपोर्ट पे कभी भी लॉगिन करके वो फिल्टर वगैरह कर सकता है, राइट? यस, ही डजंट हैव टू पे एनीथिंग। अगर उसको प्लीज यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि वो चेकआउट विंडो उसको दिखेगी, ऐसा नहीं है कि वो विंडो नहीं दिखेगी उसको। उसको वहां पे कार्ड को सिलेक्ट करना है, उसको चेकआउट करना है, बट द सिस्टम विल नॉट सीक पेमेंट अगेन फॉर द सेम रैंक फॉर विच ही हैज पेड फॉर इट। एक्सेलेंट। If he is putting up a separate rank, then the system will ask another payment for it. वेरी गुड। दूसरी चीज है कि यहाँ पे PDF निकाल सकते हैं आप, तो आपने PDF पे क्लिक किया और ये आपका PDF आ गया गाइस, और ये जो सारे कॉलेजेस हैं जबरदस्त है सर। आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फीस बता रहा है, एनुअल फीस कितनी है, टोटल कोर्स फीस कितनी है, एक्स्ट्रॉर्डनरी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। नागपट्टनम में 4,000 रुपए एनुअल फीस है सर, वाह। और ये टोटल कोर्स फीस आप किस तरह से कैलकुलेट किया है सर? सर इसमें यहाँ पे टोटल कोर्स फीस हमने 2 तरीके से कैलकुलेट किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक एनुअल फीस के साथ वहां पे वो लोग एक एडमिशन फीस, वन टाइम चार्जेस, यूनिवर्सिटी फीस, वो इस तरह की लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने जो एक टोटल कैलकुलेशन किया है, क्योंकि देखिए इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू शो ऑल द फीस ब्रेकअप्स इन द थिंग्स। सो व्हाट वी डिड इज वी said कि okay, this is the total course fees which you are going to pay for this college. तो मुझे एक चीज बताइए, जैसे मैं ऊपर देख रहा हूँ डॉक्टर वैशंपायन मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सोलापुर, दिस इज अ गवर्नमेंट कॉलेज, ये 1963 में हुआ। इसकी फीस 5,65,100 दिखा रहा है फॉर 5 इयर्स। इसमें मेस फीस, खाना पीना, रुकना, वो सब खर्चा नहीं है, राइट? This is course fees, this is not total. अच्छा और ठीक है। उसके लिए इसलिए नहीं किया हमने कपिल,
क्योंकि टोटल फीस में प्रॉब्लम क्या आती है कि हॉस्टल के बहुत अलग अलग तरह के चार्जेस हो जाते हैं, तो इसलिए हमने टू बी फेयर हमने वहां पे टोटल कोर्स फीस उसको शो की है। एंड अगेन एज जैसे हमने वहां पे इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि some figures are liable to change because these are all 2023 data. 2024 में many states will release their own new fees regulatory committee orders and they may change the fees. Second thing is यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है that is the cutoff which is the last cutoff. This is not up to second. This is the last cutoff. तो हो सकता है कि बच्चे को he has to be very cautious when he thinks अच्छा यहाँ पे इसीलिए हमने 2024 को प्रोविजन करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे आपने भी नोट किया होगा कि आपने 23,500 रैंक डाला, बट आपको 23,000 के भी कॉलेजेस दिख रहे हैं, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी प्रोविजन किया था कि बच्चे को हो सकता है कि 1,000 जो रैंक ऊपर लास्ट ईयर गए वो अब की बार कॉलेज उसको मिल सकते हैं। As you can see on the top, there is college which is This having is fantastic. This is absolutely fantastic. इस समय पे एक स्टूडेंट को जिसका रिजल्ट आ गया, स्कोर है, रैंक है, काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, दिस इज द इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर राइट नाउ। तो स्टूडेंट मैं वापस बोल रहा हूँ, if you want to feel bad about it कि कपिल सर why are you asking us to spend money, that is okay. I am very very clear why I am doing that. I strongly recommend that you should pay 1179 rupees and you should generate this report for yourself. It will give you a lot of clarity. जो बाकी चीजें हैं, documents, domicile, top colleges of the states, और बाकी चीजें हम राकेश सर के साथ कोऑर्डिनेट करके इस वाले चैनल पे रेगुलरली डालेंगे। That will further help you organize this final part of the journey. और उसके अलावा एक बार जब स्केड्यूल वगैरह पब्लिश होना चालू हो जाएगा, we'll try and keep it top of it. It can sometimes become overwhelming because करीब 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में काउंसलिंग चल रही है। सो 32 मल्टीप्लाइड बाय 3-4 डेट्स उधर हो गई, 32 इंटू 4 96 128 जो भी है, और उसके ऊपर ऑल इंडिया की 3-4 डेट्स, और उसके ऊपर भी डीम्ड और प्राइवेट और ये सब चल रहा है। हालांकि वी कैन इग्नोर डीम्ड और प्राइवेट फॉर अ मिनट, पर गवर्नमेंट के केस में भी इन्फॉर्म करना, इट कैन बिकम वेरी ओवरवेलमिंग, बट वी विल ट्राई एंड डू आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच राकेश सर। नीट नेविगेटर के MBBS लाइट हाउस का जो मैंने अभी डेमो किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।